पास CI/CD सेटअप है, हम चाहते हैं हमारे पास कोड है, हर कमिट पे बेसिकली उसका लेंथ चले और उसी टाइम रिपोर्ट बन जाए कि बेसिकली कुछ एक लेंथ ऐड हो रहा है, इसको ठीक कर लो ये। सो ये कमांड हो क्रिएट लेंथ डीबग हम अपने CI/CD सर्वर पे चला सकते हैं, अपने लोकल में चला सकते हैं, और ये बेसिकली दो रिपोर्ट्स जनरेट करता है, HTML और XML। HTML हमारे लिए है, ह्यूमंस के लिए, हम उसको देख सकते हैं, उसको जैसे प्रायोरिटी ऑर्डर होता है कि 1 है, ये 10 है, 10 बीइंग द मोस्ट सिवियर, सो उसको हम सॉर्ट कर सकते हैं, वो हमारे लिए। XML क्या है कि बेसिकली वो हमारे लिए नहीं है। XML रिपोर्ट्स यूजफुल इसलिए कि कुछ सर्विसेज है जिसको हम XML रिपोर्ट दे सकते हैं और वो XML रिपोर्ट को पार्स करके सारा हमारा लेंट्स का डेटा एक सर्वर पे रहेगा। सो किसी ने सर्विस सुना हो कोड को सुना क्यों, बेसिकली वो यही करता है, बेसिकली हम उसको XML रिपोर्ट दे देते हैं, वो पूरा देखता है कि क्या क्या लेंट्स हुआ है, वो पूरा ग्राफ बना देता है कि हमारी जर्नी का कि हम लेंट से ऊपर हुए हैं, नीचे हुए हैं, और कुछ ज़्यादा हुए हैं तो वी कैन स्टॉप आवर CI/CD ऑल्सो। सो XML से हमारी काफ़ी हेल्प करता है। सो लेट्स स्टार्ट। लेंट हो गया, खुद के कैसे बनाने हैं वो देखते हैं। सो पहले बनाएंगे माई टेक्स्ट। अब ये काफ़ी कॉमन यूज केस है कि हम कुछ कंपनी में डायरेक्टली एडवर्ड का टेक्स्ट यूज़ नहीं करते, हम खुद का कुछ कस्टम बनाते हैं जिसमें हमारे फॉन्ट्स हो, हमारे कुछ कस्टम मेथड्स हो जो हमारे लिए यूज हो। लेट्स से सबको पता है, 4 लोगों की टीम है कि हाँ ये माई टेक्स्ट यूज़ करना है, बहुत सही है, कल को 5 बंदा आगे माई टीम है, उसने तो यूज़ कर लिया टेक्स्ट। अब हमें अब बिल्कुल एंड में पता चलेगा हमारे रिव्यू के टाइम पे कि यार ये तो टेक्स्ट यूज़ कर रहा है, तो इसमें लेट्स से कि फॉन्ट एक्से का नहीं होगा, हमें एक्से का होना चाहिए। सो उसके लिए लिंट्स काफ़ी हेल्प करते हैं, और लिंट्स मोस्टली अगर हमें कस्टम बना रहे हैं तो वो कोडिंग स्टैंडर्ड्स को बेसिकली होता है कि हम ऐसा कोडिंग स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, उसके लिए वी कैन मेक आवर टूल्स वर्क फॉर अस। सो इसी का हम आज लिंट बनाएंगे। सो पहले सेटअप करते हैं। सो सबसे पहले हमें एक जावा मॉड्यूल बनाना है जिसके अंदर हमारे रूल्स होंगे, कैसे उसको लिंक को देखें। सो ये हमारी जावा मॉड्यूल है, जिसके ऊपर जावा लाइब्रेरी लिखा है, और ये सारी डिपेंडेंसीज हैं, पहली 2 लिंक्स के लिए और आखिरी 3 उनको टेस्ट करने के लिए। उसके बाद अब ये लिंक्स हमें अपने ऐप में यूज़ करना है, बेसिकली हमारे एप्लीकेशन मॉड्यूल में। सो उसके लिए हम ये लगाएंगे लिंक चेक्स और उस प्रोजेक्ट का पाथ कि जहाँ पर हमारे लिंक टूल्स एक्चुअली हैं। सो ये हो गया सेटअप हमारा। अब हम स्टार्ट करते हैं। सो अब लेट्स से कि हम एक लिंक टूल नहीं लिखेंगे, हम लेट्स से 10 रूल लिखेंगे, सो उसकी एक रजिस्ट्री बनती है। सो इशू रजिस्ट्री उन्हीं सारे इश्यूज को कंबाइन करती है, लिस्ट बनाती है, और वो हम बेसिकली अपने एडवर्ड को बताते हैं कि ये इश्यूज हैं जिसको आपको बेसिकली इन पे आपको काम करना है। इशू रजिस्ट्री कुछ ऐसी होती है, हम इशू रजिस्ट्री करके क्लास है उसी को एक्सटेंड करते हैं, और ये फंक्शन है इसको ओवरराइड करते हैं जिसको लिस्ट चाहिए होती है, और इसमें हम इश्यूज बताते हैं। इश्यूज क्या होते हैं? ओके, सो अभी हमने इशू रजिस्ट्री बना दिया, लेकिन अभी हमने एंड्रॉइड लिंक को नहीं बताया कि इसको यूज़ करना है इश्यूज देखने के लिए। सो वो यहाँ पर होता है, एक ये जो फाइल बात है रिसोर्सेज मेटा एंड सर्विसेज, ये जो बड़ा सा बात है, इसमें हम उसका फुल कैनोनिकल नेम डालेंगे। किसी ने अगर एनोटेशन प्रोसेसिंग में काम किया तो वो भी काफ़ी सिंपल होता है, उसमें भी ऐसे कुछ डालना। तो यहाँ पर हमारी इशू रजिस्ट्री बन गई। हमने बता दिया एंड्रॉइड को कि ऐसे बेसिकली यहाँ पे आपको देखना है इश्यूज को। अब हम इसमें इश्यूज बनाएंगे और उसको इशू क्या होता है? इशू तो जो भी आप देखते हो कि आप कुछ आया डायलॉग, आपने उसको ऑल्टर किया, एक बड़ा सा मैसेज खुल के आता है कि इसको ऐसे करना है बोर्ड करके, सो वो बेसिकली इशू होता है। और इशू पे हम ये चीज़ बताते हैं कि वो फेटल एरर है या फिर सिर्फ एक नॉर्मल वार्निंग है, वो इश्यूज का हमें बताती है। और आगे जो हम देखेंगे डिटेक्टर इश्यूज को बताती है, डिटेक्टर डिटेक्ट करती है और बताती है कि ये इशू है, ऐसे वो आगे देखेंगे। सो इशू हम ऐसे बनाते हैं। सो ये सारे इशू बनाते हैं। सो पहला है कि इसको हम आईडी देंगे। ये आईडी वही है जब आपको कोई बहुत बग कर रहा है, आप ऑर्डर कर दबाते हैं, सप्रेस कर देते हैं, तो सप्रेस में जो वो टेक्स्ट लिखा होता है वो यही आईडी है। सो ये आप जो भी अपना इशू बनाओगे हर एक की यूनिक होनी चाहिए।
मैच नहीं होना चाहिए। ये जो छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन आते हैं ये दो रूल्स के लिए, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन उसका है एक्सप्लेनेशन। कैटेगरी है कि वो किस टाइप का बग है, ये बस डिफरेंशिएट करने के लिए है कि जैसे दो इसमें होते हैं करेक्टनेस, जैसे ये तो ऑब्वियसली करेक्टनेस के लिए, कुछ होता है परफॉर्मेंस के लिए। तो जैसे आपने देखा हो कि पर्सनल यूज में आप ऑन रो के अंदर कुछ इनिशियलाइज कर देते हो, तो वहाँ पे वो खुद ही बताता है कि यार ये इनिशियलाइजेशन मत करो, ये मतलब काफ़ी हैवी ऑपरेशन है, सो वो परफॉर्मेंस इशू का होगा। सो यहाँ पर प्रायोरिटी दे सकते हैं कि 1 बीइंग द लोएस्ट, 10 बीइंग द हाईएस्ट। सिवियरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जैसे जो मैं बताता हूँ वार्निंग, सो वार्निंग में बस वो एक येलो कलर का उसको कर देगा, उसके बाद हम कर देते हैं। एरर में वो नीचे अंडरलाइन कर देगा, और एक फेटल होता है। सो एरर और फेटल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स से कि आपको एक लिंक है जो कि उससे एपी के बिना मतलब बने, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग है वो, इतना नहीं करना है कि उससे एपी के ना बने, सो आप उसको फेटल में इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो उसकी सिक्योरिटी होगी फेटल। अगर आपको चाहते हो कि हमारा लिंक डीबग की कमांड फेल हो जाए लेकिन असेंबल की कमांड चल जाए, मतलब एपी के बन जाए पर उसमें लिंक डीबग में एरर आ जाए, सो उसके लिए हम यूज करेंगे एरर सिक्योरिटी। सो ये काफ़ी सारे होते हैं सिक्योरिटीज। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन। सो इम्प्लीमेंटेशन में हम बताते हैं कि कौन सा डिटेक्टर चलाना है, तो जैसे फर्स्ट आर्गुमेंट में दिया हुआ, और हम स्कोप देते हैं। सो अब जो भी हमारे डिटेक्टर्स चलेंगे या इश्यूज होंगे वो एक किसी स्कोप में चलेंगे। सो लेट्स से मैं इसमें, अब ये मुझे एक्सएमएल फाइल में चलाना है, लेकिन एंड्रॉइड लैंग्वेज में एक्सएमएल में लिखी हुई है, सो वो हर एक्सएमएल को देखेगा, हर जावा और कॉपी फाइल्स को भी देखेगा, पर हम ये नहीं चाहते। सो वी कैन एक्चुअली डिफाइन आवर स्कोप, ये सिर्फ रिसोर्स फाइल स्कोप में देखेगा, क्योंकि वहीं पर हमारे टेक्स्ट यूज हम लिखेंगे। अगर ये मेरे पास, अगर ये सिर्फ मैनिफेस्ट के लिए होता तो मैं यहाँ पर मैनिफेस्ट लिखता, सिर्फ जावा और कॉटन के लिए होता तो मैं इसमें सोर्स जावा सोर्स लिखता। कुछ ये इशू है। अब डिटेक्टर, अब हमें इशू बना लिया, अब डिटेक्टर क्या करेगा? डिटेक्टर बेसिकली डिटेक्ट करेगा पूरा स्कैन करके फाइल को, और ये बताएगा कि हाँ मुझे डिटेक्ट कर लिया मैंने, और ये इशू है इस फाइल, जो हमने इशू बनाया वो इशू देगा। वो कैसे देगा वो देखते हैं। यहाँ पर हमने माय टेक्स्ट व्यू डिटेक्टर बनाया। सो पहला है कि इसको डिटेक्टर को एक्सटेंड कर रहा है, और एक एक्सएमएल स्कैनर, ये एक इंटरफेस है, उसको इंप्लीमेंट कर रहा है। अब इनकी काफ़ी सॉलिड एपीआई है कि हमें डील नहीं करना बेसिकली, कि पूरी फाइल नहीं देता हमें कि ये फाइल है इसमें जा जाके अंदर देख लो। बेसिकली कॉल बैक स्टाइल एपीआई है कि मैंने उसको बता दिया एक्सएमएल स्कैनर की ये दो मेथड्स हैं, मैंने बता दिया कि आई एम ओनली इंटरेस्टेड, जैसे जो फर्स्ट मेथड है गेट एप्लीकेबल एलिमेंट्स, कि मैं उन्हीं एलिमेंट्स में इंटरेस्टेड हूँ जैसे जो टेक्स्ट में। अब क्योंकि मुझे उन्हीं पे डील करना है, मुझे उन्हीं को माय टेक्स्ट में करना है, सो जैसे ही मैंने उसको लिस्ट आउट दे दी टेक्स्ट में, अब वो मुझे कॉल बैक देगा विजिट एलिमेंट में। अब विजिट एलिमेंट में वो कॉल बैक तभी देगा जब उसको किसी भी फाइल में टेक्स्ट व्यू करके एलिमेंट मिला। अब मुझे पता है कि टेक्स्ट व्यू मिला है, अब मुझे और भी चेक्स तो नहीं करनी क्योंकि ये खराब है, सो मैं सीधा उसको रिपोर्ट कर दूंगा। सो एक और टेक्स्ट मिलता है मुझे, उसी के डॉट रिपोर्ट होता है, और रिपोर्ट बेसिकली क्या करता है, रिपोर्ट ग्रेडर और एंड्रॉइड स्टूडियो खुद से इंप्लीमेंट करता है, ताकि जैसे ग्रेडर में भी एरर आ जाएगा और एंड्रॉइड स्टूडियो में भी वो उसमें दिखा देगा आईडी में। तो हमने रिपोर्ट कर दिया, इशू हमने वही दिया जो पहले बनाया था, उसके आगे दे दिया गेट न्यू लोकेशन। सो ये कॉन्टेक्स्ट एक यूटिलिटी है हमारे लिए। अगर मैं सीधा यहाँ एलिमेंट दे देता तो वो पूरा टेक्स्ट व्यू को कर देता, मैं चाहता हूँ सिर्फ टेक्स्ट व्यू रहे, मैंने उसका एलिमेंट से सिर्फ नेम निकाला और वो लोकेशन दे दिया। लोकेशन बेसिकली यही है कि कितना आपको कवर करना है उसको, जब आप उसको लिंक करो, और एक मैसेज दे दिया कि इसको कैसे दिखाना है। सो ये हमारा डिटेक्टर है, और ये ऐसा दिखेगा जैसे ये टेक्स्ट व्यू यूज कर रहा था, तो यूसेज ऑफ टेक्स्ट व्यू प्रोहिबिटेड, आगे इसका काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन है और एक इशू आईडी है। सो ये ऐसे करेगा। अब ये तो सही है कि हमने यूज कर लिया, पर जो नया बंदा है उसको क्या पता कि वो तो बता रहे कि ये यूज मत करो, और उसको ये भी बताना है कि क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है। सो उसके लिए आपने देखा होगा कि अगर आपको एक इशू पे ऑल्ट एंटर या ऑप्शन एंटर दबाते हो, एक मेन्यू खुल जाता है कि क्या क्या इसमें फिक्स करना है, और ऑटोमेटिकली फिक्सिंग कर देता है। सो वो हम देखेंगे वो हम कैसे करेंगे। सो उसके लिए होता है लिंक फिक्स। तो ये एक और क्लास है लिंक फिक्स। बेसिकली उसको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन है, किसको किस में कन्वर्ट करना है, ये लोग कैसे करना है वो बता देंगे, वो बस आईडी वाले कर देंगे।
सो वो कैसे दिखेगा? तो जो नीचे देख सकते हो, जो कॉन्टेक्स्ट रिपोर्ट में हम इशू लोकेशन मैसेज दे रहे थे, एक और पैरामीटर देंगे क्विक फिक्स रिपीटर, जो कि ऊपर बनाया है। तो उसमें बस कुछ नहीं किया हुआ, एक बिल्डर स्टाइल क्या है, मैंने बोला कि नेम, तो जो आप और एंटर दोगे, सो जो नाम लिखा हुआ वहाँ पर वो यहाँ पर है, यूज माय टेक्स्ट व्यू। सिंपल है कि रिप्लेस टेक्स्ट व्यू विद फॉर्म एग्जांपल माय टेक्स्ट व्यू। सिंपल सा है कि इसको इससे रिप्लेस करना है, और ऑटो फिक्स, तो ऑटो फिक्स ऑटो फिट। सो रिप्लेस टेक्स्ट व्यू, तो ये तो काफी सिंपल है। तो ऑटो फिक्स, सो लेट्स से कि हमने देखा है कि जो पीछे लिंट की कमांड होती है, तो ये होती है लिंट डीबग। तो वैसे ही हमारे पास लिंट फिक्स की भी कमांड होती है। सो तो जो भी ऐसे छोटे मोटे जो इश्यूज होते हैं जिसमें बेसिकली एक डेवलपर को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मली हमारे लिए कंपाइलर भी कर सकता है। सो हम सीधा डेवलपर लिंट फिक्स करेंगे और वो अपने आप पूरे प्रोजेक्ट में जहाँ जहाँ भी टेक्स्ट व्यू है उसको माय टेक्स्ट व्यू में कन्वर्ट कर देगा। सो ये ऑटो फिक्स उसके लिए। सो ये हमारा लिंट बेसिकली क्विक फिक्स हो चुका है। उसके बाद ये कुछ ऐसे देखेंगे, टेक्स्ट व्यू में ऑर्डर दबाओगे तो यूज माय टेक्स्ट व्यू आएगा, इसको मैटर करेंगे तो वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये हो गया हमारे लिए कि बेसिकली एक्सएमएल में हम कैसे करेंगे इसको। अब इसके लिए हम टेस्टिंग भी करेंगे, तो टेस्टिंग भी इसकी काफ़ी इजी है। मतलब बिल्कुल जैसे हमने बताया, देखा था कि बिल्डर स्टाइल एपीआई में आप लिंट बना सकते हो, उसी स्टाइल में आप इसकी टेस्टिंग भी कर सकते हो। सो टेस्टिंग हम ऐसे करेंगे, तो जैसे मैं कहता था कि बिल्डर स्टाइल एपीआई लिंट, फिर आप बेसिकली उसको एक फाइल दे दोगे, ये 12 आर्गुमेंट लेता है। पहले पता होगा कि ये एक्सएमएल फाइल है, किस लोकेशन पे है, और सीधा आप बेसिकली पूरा एक्सएमएल लिख दोगे। इसकी अगर आपको मैं एंड्रॉइड स्टूडियो में लिखूं, सो एंड्रॉइड स्टूडियो में काफी अच्छा फीचर है कि बेसिकली वो एज इट इज दिखा देता है। सो इसमें पूरा ऑटो कंप्लीट वो सब चीजें चलती है। सो ये काफी सही चीज है। इसमें आपने बस बता दिया कि ये मेरा कोड है, और मैंने बता दिया कि आई एम इंटरेस्टेड इन दीस इश्यूज। अब जैसे कि टेक्स्ट व्यू में आपने कुछ जैसे ये लिखा मैंने एंड्रॉइड टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड, ये अपने आप में ही एक लिंट एरर है कि हार्डकोड स्ट्रिंग को यूज करो, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन द इश्यूज दैट आई हैव इम्प्लीमेंटेड। सो मैंने आपको इश्यूज दे दिया और एक रन की कमांड, और आखिर में देखिए कि एक्सेप्ट वार्निंग ऑन वन। सो इसमें अगर एक वार्निंग आ गई, और वो एक वार्निंग ऑब्वियसली माय टेक्स्ट व्यू की यूवी की वजह से दे रखा है, सो इसलिए ये टेस्ट केस रन करेगा। अब ये हो गया उसके लिए कि बेसिकली ये इशू आ जाएगा इसमें, लेकिन हमें जो हमने लिंट फिक्स किया है वो भी चेक करना है। उसके लिए कुछ नहीं है, बस जैसे हमने एक्सपेक्ट वार्निंग ऑन किया, वेरीफाई फिक्सेस की कमांड चला दो, सो बेसिकली वो पूरी फाइल में जो भी है उसमें कमांड चला देगा कि इसको फिक्स करना है। उसके बाद बस चेक कर लो कि इससे, अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर ये चेंज हुआ है। बेसिकली ये टेस्ट कर लेगा कि हाँ ये अच्छे से लिंट फिक्स ने हमारे लिए चेंज कर दिया है टेक्स्ट व्यू से माय टेक्स्ट व्यू। तो ये पार्ट हो गया। तो यहाँ तक किसी को डाउट? सो एक और यूज केस होता है हमारे लिए कि हम एंड्रॉइड का लॉग यूज नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि हमारे खुद का लॉगर लिखा हुआ है हम वो यूज करें। खुद का लॉगर क्यों? क्योंकि लेट्स से कि वो क्रैश इंडेक्स पे लॉग भेज रहा है, कुछ हमारे लिए और काम कर रहा है, इन हाउस कुछ होगा। सो उसके लिए हम चाहते हैं कि अब ये चीज़ एक्सएमएल में नहीं होगी, हमारे जावा कोड के सोर्स कोड में होगी। सो उसके लिए देखेंगे कि वो कैसे लिख सकते हैं। सो अब यहाँ पर ये चाहते हैं कि बेसिकली इंटरनली काम कैसे करते हैं। हमने एक्सएमएल तो देख लिया, एक्सएमएल सीधा डेटा एनालिसिस के पास जाता है और अपना काम करता है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज़ क्या है कि हमारे पास दो लैंग्वेजेस हैं इम्प्रूव करने के लिए, जावा एंड कोटलिन, बट हमें लेंट्स जावा कोटलिन के लिए नहीं लिखते, वी राइट लेंट्स फॉर यूएसटी। यूएसटी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स। तो इसको समझने के लिए जैसे एक मेथड है जो कि एक आर्गुमेंट, दो आर्गुमेंट ले रहा है, एक रिटर्न दे रहा है। अब चाहे मैं जावा में टू कोटलिन में लिखूँ, लेगा वो दो आर्गुमेंट ही और रिटर्न भी एक ही करेगा। सो वो यूएसटी वही है बेसिकली, तो उसके लिए ट्री बना देगा कि ये ऐसा है, आई डोंट नीड टू केयर कि वो जावा में लिखूंगा या कोटलिन में लिखूंगा। सो हम जो भी अपना काम करते हैं वो यूएसटी में करते हैं।
प्लस यहाँ पर चीज़ है कि तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हमें पूरा यूएसटी दे दो, हम यूएसटी को ट्रेवल्स कर करके अपना जो हमें चीज़ चाहिए वो लेंगे तो उस पर अपना लिंक चलाएंगे। उससे बेटर है कि जो लिंक हमें प्रोवाइड करते हैं कि ऑर्गेनाइज लेके आए, उसमें हमें ये सब भी चाहिए कि पूरा यूएसटी में मिले, हम उसको ट्रेवल्स करें। हम बस ये बता देंगे कि आई एम इंटरेस्टेड इन दीज मेथड्स, आर्ग्यूमेंट्स एंड ऑल दैट, और मुझे बस जब भी वो तुम्हें मिले चाहे कहीं भी हो, मुझे बस कॉल बैक दे दो और मैं अपना काम कर दूँ। सो लेट एसिड बेसिकली जो लेट की एपीआई है वो ऐसे डिजाइन है। सो ये देखते हैं कि माइलॉग कैसे बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जावा कोटलिन के लिए होगा, सोर्स के लिए होगा। तो पहली बात तो हम एक इशू बनाएंगे कि उसको इशू रजिस्ट्री में डालना होगा, वरना हैंड आउट हमारे लिए डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। उसके बाद इशू बनाएंगे, इशू भी वही नॉर्मली वही है एंड में डिफरेंस है, जैसे स्कोप यहाँ पे जावा फाइल स्कोप किया हुआ है, पहले हमारे पास रिसोर्स का स्कोप था, अब ये सिर्फ ये नाम से जावा है पर ये जावा और कोटलिन दोनों में सर्च करेगा ऑलरेडी। उसके बाद ये चेंज यहाँ पर है कि मान लो डिटेक्टर को तो एक्सटेंड करेगा ही करेगा, पर वो एक्सएमएल स्कैनर के बजाय अब सोर्स कोड स्कैनर को इंप्लीमेंट करेगा, सॉरी। और यहाँ पर अब डिफरेंट मेथड्स मिलेंगे, तो गेट एप्लीकेबल मेथड नेम्स। तो मैंने यहाँ पे एक मेथड नेम्स बता दिए कि जब भी VDIWE या WTF भी हो सकता है, जब भी वो आएंगे तो मुझे एक कॉलबैक चाहिए। कॉलबैक कहाँ मिलेगा? विजिट मेथड कॉल। अब यहाँ पर इशू है कि यहाँ पर हम उसको मेथड नेम बता रहे हैं, पर ये मेथड किसी और क्लास में भी हो सकती है, यूनिटी के लॉग में। इसलिए यहाँ पर इससे पहले हम सीधा रिपोर्ट कर देते हैं, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चेक लगेगा। सो कंटेक्स्ट एलिमेंटर एक यूटिलिटी मेथड है हमारा, उससे हम चेक कर रहे हैं कि इस मेंबर इन क्लास, तो जो भी मेथड है वो किस क्लास का है। सो वहाँ पे हम नाम डाल दें कि अगर वो लॉग क्लास का है तभी हम रिपोर्ट करेंगे, वरना उसे छोड़ देंगे। सो अब इफ के अंदर वी आर श्योर कि लॉग का इन पांचों में से कोई ना कोई मेथड कॉल हुआ जो कि गलत है और हमें उसको फिक्स करना है। सो यहाँ पर तो जो ये रिपोर्ट यूजिंग मेथड था, ये इम्प्लीमेंटेशन है। तो यहाँ पर इशू तो है, वो बता रहे हैं लोकेशन। अब लोकेशन में मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट और लोकेशन, और जो आगे में दो है इंक्लूड रिसीवर इंक्लूड आर्गुमेंट्स, ये किसकी है। सो जैसे पहले कहा था कि लोकेशन होता है कि कितना आपको दिखाना है कि कितना उसमें कितना कवर करना है और कहाँ पे आपको इशू दिखाना है। अब जो मैंने डी ई और वी पे लगाया था, सो अगर मैं सिंपल इसको लोकेशन की जगह नोड दे दूंगा तो वो सिर्फ डी पे लगाएगा, बट आई वांट कि वो लॉग डी से लेकर उसके जो भी आर्गुमेंट्स हैं सब तक लगाए। सो ये आपके तो उसके लिए इंक्लूड रिसीवर, रिसीवर यानी वो किस पे कॉल हुआ है, लॉग पे कॉल हुआ है। सो वो डी से लेकर लॉग तक जाएगा, उसके बाद आर्गुमेंट सब उसको आर्गुमेंट से कवर कर दिया, टैग और मैसेज, तो वो पूरा टैग और मैसेज तक जाएगा, बेसिकली पूरा उसको कवर कर देगा। सो लोकेशन वही बताता है कि कितना उसको कवर करना है, और हमने उसको बता दिया कि डी से लेकर रिसीवर को और आर्गुमेंट्स दोनों कवर करने हैं, तो फुल लॉग कवर हो जाएगा। जो आप देख सकते हैं पूरा लॉग कवर हुआ है और जो भी मैसेज था वो दिख रहा है। उसके बाद अब हमें इसको फिक्स भी करना है, तो फिक्स का भी वही है कि पहले हम नेम बताएंगे कि यूज माइलॉग। अब यहाँ पर था कि ये 5 मेथड पे चल रहा है डी ई वी, अब हमें हर एक के लिए दिखाना है कि अगर लॉग डी है तो यूज माइलॉग डॉट डी, यूज माइलॉग डॉट डी। सो सिंपल वहाँ से ऊपर मेथड आ जाता है हमारे पास और हम सीधा उसको मेथड नेम दे सकते हैं। सो अगर डी है तो माइलॉग दिया जाएगा, डी है तो माइलॉग दिया जाएगा। फिर सिंपल है कि रिप्लेस, जहाँ जहाँ भी लॉग दिख रहा है उसको रिप्लेस कर दो फॉर्म डॉट इनेबल माइलॉग से। अब इशू ये आप यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो कि लॉग को सिर्फ माइलॉग से कर दो, पर वहाँ पे क्या इशू होगा, वो सिर्फ एक टेक्स्ट रिप्लेसमेंट है। मैंने उसको लॉग किया, ऑडिटर किया, उसको माइलॉग में कन्वर्ट हो गया, बट स्टिल उसको मुझे इंपोर्ट जरूर करना पड़ेगा। और एज अ लेट्स से यूजर आई मीन अदर डेवलपर्स, मुझे नहीं पता कि ये माइलॉग 5 अलग हो सकता है, मुझे कौन सा यूज करना है। सो उसके लिए मैं उसको पूरा नाम दूंगा, स्टैंडर्ड की मैट्रिक्स नहीं लागू। सो बेसिकली वो जो भी आपका पूरी स्टैंडर्ड है उसके लिए वो रिफॉर्मेट करता है। और ऑटो फिक्स वही है कि ग्रेडर की लीड फिक्स कमांड लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर डेवलपर को दिमाग नहीं लगाना कि जैसे कि ऑन ड्रॉप पे पेंट कहाँ लगाना है, ग्लोबल प्रपोजल तो उसको देखना पड़ेगा, पर ये कुछ इसके लिए नहीं है, तो हम
सीधा नेम फिक्स करके सारे फाइल में रिप्लेस कर सकते हो। सो ये हमने इसके लिए अभी हमने वो काम किया कि लिंट बना दिया और अब उसका फिक्स करा है। तो फिक्स फिर ऐसा आएगा, मैं लॉग भी यूज कर रहा था, सो नीचे यूज माई लॉग डॉट डी आ गया क्योंकि उसका मेथड नहीं वहीं से आ रहा है। उसके बाद मैं इसको करूँगा, सो वो माई लॉग डॉट डी में कन्वर्ट हो चुका है और ऊपर आप देख सकते हो वो इंपोर्ट स्टेटमेंट पूरा आ गया। सो ये ऐसे काम करता है। और सो ठीक है, तो लेट्स रिकैप। उससे पहले अगर आपको ऑप्शन में देखना है, सो ये दिस इज माय टेक्स्ट टूल, यहाँ पर एक लिंक आ रहा है, मैं इसको ऑर्डिनेटर दूंगा, तो यूज माय टेक्स्ट टूल आ रहा है, तो मैं इसको करके ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा और वो नेट फिक्स हो जाएगा। ये हो गया एचटीएमएल के लिए, ये देखा था पहले हमने, ये वाला है उसके लॉग के लिए। तो मैं यूज माय लॉग डॉट डी करूँगा, माय लॉग डॉट डी में कन्वर्ट हो गया तो ऊपर ये रिपोर्ट हो चुका है। तो ये ऐसे काम करते हैं। सो एक रिकैप करते हैं। सो दोबारा कि कैसे बनाना है, पहले हम दो बनाएंगे, एक जावा मॉड्यूल जिसमें हम बताएंगे कि ये लिंट्स यूज करेंगे जावा मॉड्यूल पे, तो सबकी डिपेंडेंसीज ये हैं, लिंट के लिए है, टेस्ट के लिए है। उसके बाद हम अपने ऐप में यूज करना है, ऐप में यूज करने के लिए हम लिंट चेक्स डालेंगे और अब वो हमारी एप्लीकेशन मॉड्यूल में यूज होने लगेगा। उसके बाद इशू रजिस्ट्री, इशू रजिस्ट्री इसलिए कि हम उससे एंड्रॉइड लिंट जो किसी के बारे में काम करेगा उसको पता है कि ये मैंने इश्यूज बनाए हैं और ये इशू रजिस्ट्री ये लिस्ट है, सो इस पर काम करेंगे। तो हम उस इशू रजिस्ट्री ऐसे बनाएंगे। अब हमें बना दिए, हमने एंड्रॉइड को बताना है कि ये इस इशू रजिस्ट्री को यूज करना है। सो इस फाइल मतलब इस फोल्डर और फाइल पाथ पे हम रिसोर्सेज वगैरह जो भी है वहाँ पर फुल कैनोनिकल नेम उस इशू रजिस्ट्री का डाल देंगे। उसके बाद हम इशू रजिस्ट्री में इश्यूज होंगे तो हमें इशू बनाना पड़ेगा। इशू बनाने के लिए ये है एक इशू डॉट क्रिएट है जिसके अंदर हम सारी चीज़ बता सकते हैं। मेनली यहाँ पर सिवियरिटी होती है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट सिवियरिटी और इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें हम बेसिकली उसका स्कोप बताते हैं कि मैनिफेस्ट में यहाँ पर हम बिहेवियर भी बता सकते हैं कि सिर्फ बिहेवियर भी चले वो से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद डिटेक्टर डिटेक्ट करता है और इशू बताता है कि ये इशू है। सो डिटेक्टर बनाएंगे हम, उसके लिए अलग अलग क्लासेस है हमारे पास, जैसे एक्सएमएल स्कैनर। तो मुझे टेक्स्ट व्यू सिर्फ एक्सएमएल में देखना है, सो आई ओनली वांट कि वो एक्सएमएल के फंक्शंस दें मुझे। तो मैंने एक्सएमएल स्कैनर बनाया, उसको बताया कि आई एम इंटरेस्टेड इन टेक्स्ट व्यू। सो मैंने बताया कि जहाँ भी टेक्स्ट व्यू आएगा वो एक वर्ड देगा विजिट एलिमेंट में और वहाँ मैं उसको रिपोर्ट कर दूँगा विद द इशू जो अभी पहले मैंने बनाया था। नेट फिक्स कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी जैसे हमने रिपोर्ट किया था उसके साथ ही एक आर्गुमेंट है क्विक फिक्स डेटा, वो हम पास करेंगे। वो कैसे बनता है, लेंट फिक्स डॉट एट एक बिल्डर एपीआई है जिसमें हम बेसिकली इसको सारी इंफॉर्मेशन देंगे कि इस टेक्स्ट से लेकर इस टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है और विद एक्स्ट्रा लाइक प्रॉपर्टीज लाइक ऑटो फिक्स, शॉर्टन नेम्स, ये सब चीज़ें। सो इसके बाद हमारा चल जाएगा टेस्टिंग के लिए। ये काफ़ी सिंपल है, बस उसको बताना है कि ये फाइल पे कैसे टेस्टिंग करनी है। सो ये हो गया। अब ये कुछ रिसोर्सेज हैं, जो भी ये कोड दिखाया था वो इस डेटा बेस पे है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है सेकंड वाली। सो जो भी मैंने बताया वो बेसिकली एक बहुत ही छोटा सबसेट है जो एंड्रॉइड है। तो ये सेकंड वाली तो आप जरूर देखना, काफ़ी सही टॉपिक है। और अगर आपको इंटरेस्ट है कि जो एंड्रॉइड के लिंक्स जो हमारे काम करते हैं कि इफ ब्लॉक हम खाली जोड़ देते हैं तो लिंक कुछ नहीं बता देता है, वो सारे इंप्लीमेंटेड है, वो ओपन सोर्स है ऑब्वियसली। सो वो इस लिंक पे मिल जाएंगे आपको। बेसिकली सारे लिंक्स जो भी एंड्रॉइड के हैं वो सारे इस लिंक पे हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। तो जैसे अभी एक्सएमएल में टेक्स्ट को डिफाइन कर दिया तो वहाँ बता दे रहा है लाइक अगर हम डायनामिक क्रिएट करेंगे उस टाइम कैसे पता करेंगे डायनामिक लाइक टेक्स्ट व्यू में डायनामिक क्रिएट करना है जावा कोड एसोसिएट तो जैसे यहाँ मैंने इसको बताया था वो जैसे लॉग करा है उस तरह से एग्जैक्टली। तो मैं उसके लिए एक अलग इशू बनाऊंगा जिसका स्कोप सिर्फ जावा या कोडिंग का होगा, वहाँ पर एक अलग मतलब दो बनाने पड़ेंगे अलग। राइट। ये ऑन फाइव आपने ओके आपने स्टूडियो के अंदर ऑन फाइव आपके पास ये आ
सो मैंने एक बना रखा है कि जो मैंने बताया कि लेट टूल्स का जावा मॉड्यूल बनाया है, और मैंने उसको इशू रजिस्ट्री में उसको मैंने बता दिया यहाँ पर इस इशू रजिस्ट्री पे जो भी इशूज है उसको देखना है, यहाँ मैंने डिफाइन कर रखे हैं। तो आईडी उसको अपना बता देते हैं। और दूसरी चीज IMAX नोटिफाई करके एक लिमिट होती है कि फाइल्स के ऊपर ऐसे जो लिंक्स लगाते हैं उसको उस पर ट्रैक रखती है। तो आई थिंक कि अगर कस्टम लिंक्स बनाते रहेंगे तो एक टाइम के बाद तो स्टूडियो की परफॉर्मेंस में इतनी करेगा। हाँ। सो अब जैसे ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सो जैसे हम यहाँ पर स्कोप दे रहे हैं, सो ये जो रिसोर्स फाइल स्कोप दे रहे हैं, तो स्कोप का है कि ये एक फाइल में चलेगा। जैसे कि अब एक फाइल में चलेगा तो वो ऑन द फ्लाई चल जाएगा, हमारी आईडी इसको कर देगी। लेकिन यहाँ मैं स्कोप दे सकता हूँ कि सारी रिसोर्स फाइल्स, सो वो ऑन फ्लाई नहीं चलता। सो वो सिर्फ हम अगर वेरिएबल की कमांड चलाएंगे तभी वो चलेगा। सो ये स्कोप डिपेंडेंट होता है। अब यहाँ पर अगर सिर्फ एक फाइल दिया तो वो ऑन द फ्लाई चल जाएगा। प्लस लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सारी फाइल्स को, लेट्स से कि एक लिंक मुझे बनाना है कि मैं एक एक्टिविटी और एक्सएमएल में, मेरा एक्टिविटी का नाम है मेन एक्टिविटी और उसका एक्सएमएल होना चाहिए एक्टिविटी मेन। सो इसलिए मुझे दो फाइल्स को बार बार देखना पड़ेगा। सो वो ऑब्वियसली मैं ऑन द फ्लाई नहीं करूँगा, मैं लेवल में चलाऊँगा ताकि वो गेट ना आए। इसका एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है किसी ने ये यूज़ किया, एनोटेशन होते हैं कि ये फंक्शन वर्कर थ्रेड पे चलेगा या यूआई थ्रेड पे चलेगा। सो वो बेसिकली वो दोनों कंबाइन करते हैं। सो अगर मैंने यूआई थ्रेड का फंक्शन में वर्कर थ्रेड कॉल किया सीधा, सो वो ऑन द फ्लाई बता देगा। लेकिन एक ऐसा हुआ कि मैंने यूआई थ्रेड में 4 और फंक्शन आखिरी वाला वर्कर थ्रेड है, तो वो ऑन द फ्लाई नहीं बता पाएगा। लेकिन जब हम उसको गेडल की कमांड चलाएंगे तो पूरा बैक ट्रैक करेगा कि कहाँ कहाँ है, और वो बेसिकली गेडल डब्ल्यू की कमांड बता देगा कि हाँ इशू है, पूरा पाथ बता देगा कि यहाँ से यहाँ तक। थैंक यू गाइस।